शुक्रवार 13 जून को इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के सैन्य, परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने भी बड़े स्तर पर इजरायल के अलग अलग शहरों पर मिसाइलें दागी। तभी से दोनों देश लगातार एक दूसरे के खिलाफ हमले कर रहे हैं। अब दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप को उम्मीद है कि ईरान और इजरायल जल्दी ही शांति समझौता करेंगे। ट्रंप ने कहा कि जैसे उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर कराया था, वैसे ही ईरान और इजरायल के बीच भी वो समझौता करा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, ईरान और इजरायल को समझौता करना चाहिए और वो समझौता करेंगे, जैसे मैंने पाकिस्तान और भारत को समझौते के लिए तैयार किया था। उस समय अमेरिका के साथ ट्रेड का इस्तेमाल करके मैंने दोनों देशों को बातचीत के लिए तैयार किया था। दोनों नेताओं ने जल्दी और समझदारी से फैसला लिया और रुक गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजरायल और ईरान के बीच भी बातचीत हो रही है और जल्दी ही शांति आएगी। उन्होंने दावा किया कि बहुत सारी कॉल्स और मीटिंग्स हो रही हैं। मैं बहुत कुछ करता हूं, लेकिन मुझे कभी भी क्रेडिट नहीं मिलता। कोई बात नहीं, लोग समझते हैं। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने और भी कई सारे देशों के बीच कराए गए शांति समझौतों का जिक्र किया। ट्रंप ने दावा किया कि ये समझौते भी उन्होंने ही किए थे और उनकी कोशिशों से ही हुए थे। ट्रंप ने याद दिलाया कि उनके पहले कार्यकाल में सर्बिया और कोसोवा के बीच दशकों पुराना संघर्ष भी युद्ध की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उन्होंने उसे रोका। उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बाइडेन ने कुछ गलत फैसलों से आगे की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया, लेकिन मैं उसे फिर से ठीक करूंगा। इसके अलावा एक और जानकारी सामने आई कि दावा किया जा रहा है कि इजराइल ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या की प्लानिंग कर रहा था और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्लान पर वीटो लगा दिया, यानी कि रोक लगा दी। ये दावा 2 अमेरिकी अधिकारियों की ओर से आया है। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अभी तक ईरान ने किसी अमेरिकी नागरिक को निशाना नहीं बनाया है। जब तक वो ऐसा नहीं करते, तब तक अमेरिका उनके राजनीतिक नेतृत्व पर हमले के बारे में नहीं सोचेगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए उस पर बड़े पैमाने पर हमला करने के बाद से शीर्ष अमेरिकी अधिकारी इजरायली अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि इजरायली पक्ष की ओर से बताया गया था कि उनके पास ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को निशाना बनाने का मौका है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इस योजना को मंजूरी नहीं दी। अमेरिकी अधिकारियों ने ये तो साफ नहीं किया कि ये मैसेज खुद ट्रंप ने दिया था या फिर नहीं, लेकिन ये बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। फॉक्स न्यूज चैनल ने 15 जून को एक इंटरव्यू में जब बेंजामिन से रॉयटर्स की इस रिपोर्ट के बारे में पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसी बहुत सी झूठी रिपोर्ट्स हैं जिनमें ऐसी बातचीत के बारे में लिखा जाता है जो कभी हुई ही नहीं। मैं उनमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। फॉक्स न्यूज के साथ एक और इंटरव्यू में नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायल के सैन्य अभियान के चलते ईरान में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि हमलों से पहले उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को सूचित कर दिया था। लगातार इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस स्टोरी के लिए जानकारी जुटाई है हमारे साथी मोहम्मद जीशान और आनंद ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए द लेलन टॉक।